हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि जो एसएसटी का आपका पेपर हुआ था क्लास हाई स्कूल का, उसका मैं एमसीक्यू बताने जा रहा हूं कि आपने कितना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सही करके आए हैं। आप उसको चेकआउट कर लीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। दोस्तों, एक चीज कहना चाहेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि आगे से आने वाले सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें। चलिए, समय नहीं गवाएंगे दोस्तों और सीधा सीधा समझते हैं कि जो हमारा एसएसटी का पेपर हुआ था क्लास 10th का, तो उसका एक मॉडल पेपर हमारे पास आया है 825 IY। तो इसमें क्या था, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ओटोमैन बिस्मार्क। पहला का बी सही था दोस्तों, पहला का ऑप्शन नंबर बी सही था। दूसरा, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। दूसरे का डी सही था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में। तीसरे का बी सही था। चौथा, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? कार्न आयात पर नियंत्रण हुआ। चौथे का सी सही था। पांचवा, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? 1929 में। छठवीं का जो था दोस्तों, पांचवें का आपका बी सही था। निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? लग्जमबर्ग के साथ साझा करता है दोस्तों। छठवें का सी सही था। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? विदेशी कार्य। यानी एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन ये था दोस्तों, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय क्वेश्चन था आपका, आपके पास विदेशी कार्य, तो विदेशी कार्य वाला क्वेश्चन सही था। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों? स्थानीय निकायों में, यानी 8वें का ए सही था। 9वां था, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा था? बीजेपी, यानी 9वें का ऑप्शन नंबर डी सही था। 10वें का ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था, 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही था। 11 का भी ऑप्शन नंबर सी सही था। अभ्रक, अगर आपने अभ्रक पे टिक लगाया होगा तो सही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में। 12 का सी सही था। 13, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? कोयला। 13 का सी सही था। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को। 14 का ए सही था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दैनिक कृषि मजदूर। 15 का ए सही था। 16 का थोरियम सही था दोस्तों। 16 का सी। 17 का श्रीलंका सही था। 18 का भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में। 18 का सी सही था। 19 का प्राथमिक क्षेत्र, 19 का ए सही था। 20 का एक फलीदार फसल है चावल, यानी 20 का डी सही था। इसी तरीके से दोस्तों मैपिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैपिंग में आपने क्या सही किया है। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, कलकत्ता में। अगर आपने कलकत्ता लिखा होगा और मैप में कलकत्ता बनाए होंगे, कलकत्ता का फिगर उसमें दर्शाए होंगे, तो आपका सही होगा। अगला, नील की खेती चंपारण बिहार में। तीसरा, वो स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, गुजरात में दोस्तों। 5वां, जनपद चौरी चौरा की घटना, गोरखपुर। अगला, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, तो ऐसा आपका सही होगा। मैपिंग से ही रिलेटेड आपका इससे आया था जाग्रफी से, उसको देख लीजिए। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना। पटना आपने अगर टिक किया होगा या क्वेश्चन में लिखे होंगे या मैप पे दर्शाए होंगे तो सही होगा। उत्तर भारत की प्रमुख नदी गंगा यमुना में से कुछ भी लिखे होंगे तो सही होगा। अगला, भारत के किसी एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल लिखे होंगे, सही होगा। अगला, चौथा देखिए दोस्तों, भारत के किसी एक प्रमुख लौह इस्पात, छत्तीसगढ़ दोस्तों। 5वां, भारत के किसी एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक, महाराष्ट्र। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको 20 नंबर का एमसीक्यू और 10 नंबर का मैपिंग वाला क्वेश्चन बनाया। मैच कर लीजिएगा दोस्तों आपने कितना सही किया। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।